12 बजे रात में, 2 बजे रात में घर में घुस के, और हमें इस तरीके से टच किया जाता है कि जैसे कि मतलब बहुत गंदे। सास अगर देखती थी तो अपने पति को मना नहीं करती थी कि क्या करने जा रहे हैं पतों के रूम में? पे इनके ससुर गलत नजर से देखते हैं, गलत तरीके से। ये सिलसिला आपके साथ कितने दिन से चल रहा है आपके ससुर के साथ? हम बताए हुए थे जब फोन पे हम बताएं कि आपका पिताजी हमें रात में घर में घुस जाते हैं, और घर में घुस के और मतलब मेरे साथ ऐसे दोस्तों, जब एक बेटी अपने ससुराल जाती है तो ससुर को पिता की तरह मानती है, लेकिन वही ससुर हौसी निकल जाता है। अभी हमारे पास एक महिला है जो छपरा जिला की रहने वाली है। इनके ससुर इनके ऊपर गलत नज़र डालते हैं। जब सोने जाती है तो इनका हाथ पांव टच करते हैं और गलत तरीके से इन्हें देखते हैं। सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में इनके ससुर इनको किस नज़र से देखते हैं। कहाँ की रहने वाली है? मैं छपरा की रहने वाली हूँ। क्या नाम हुआ आप? मेरा शारदा देवी। शारदा देवी, कि आपके ससुर आप पे गलत नज़र डालते हैं, गलत तरीका से छूते हैं, देखते हैं गलत नज़र से, क्या ये सही है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि शादी के 2-4 महीने बाद से, 1 महीने बाद से तो मेरा पति मारपीट करने लगा। मारपीट करके बाहर चला गया। उसके बाद उसके पिताजी जो है मेरे साथ, झोपड़ी का घर है, तो उस घर में एक पर्दे देकर हम सोते थे, और उनके जो 2 लड़की थी और उनकी पत्नी थी, ससुर थे, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में घर में घुस के, और हमें इस तरीके से टच किया जाता है कि जैसे कि मतलब बहुत गंदे तरीके से। अच्छा, आप और आपके पति साथ में सोते होंगे, तो आपके पति नहीं देखते थे कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे पत्नी को टच कर रहे हैं? नहीं, उसमें मेरा पति नहीं थे, वो बाहर थे। जब उनके बाहर जाने के बाद मतलब हमारे ससुर मेरे साथ ये हरकत किए हैं, उनके रहने के बाद में नहीं। आपका शादी का कितना साल हो गया? मेरा शादी का 10 साल। 10 साल हो गए। कोई बाल बच्चा है? हाँ, 3 बच्चे हैं। छोटे हैं कि बड़े हो गए हैं? बड़ी वाली लड़की 9 साल की है, छोटी वाली 8 साल की है, छोटा वाला 3 साल का है। अच्छा, आपकी सास अभी जिंदा है ना? हाँ, सभी हैं। तो आपकी सास अगर देखती थी तो अपने पति को मना नहीं करती थी कि क्या करने जा रहे हैं पतों के रूम में? क्या मना करेगी, वो तो उसी का साथ देती थी। उसका पति था ना, तो उसका साथ नहीं देगी तो मेरा साथ देगी। तो मुझे तो ये कहती थी कि अरे तुम अगर सही होती ना तो तुम मेरा बेटा से शादी नहीं करती, तुम गलत हो तभी तो मेरा बेटा से भाग के शादी की हो, और मेरा पति को इल्जाम लगाती हो, मेरा इज्जत खराब करना चाहती हो। तो ये बताइए, उसका समाज है, उसका गाँव, उसका पति है, तो कोई तो उसी का सुनेगा। गाँव समाज में भी ये कहता था। हर रोज हम लोग 12 बजे 2 बजे जब भी रात में झगड़ा करने लगते थे, लोग बोलता है कि तुम अपना ऐसा ससुर को, देवता हुआ सामान को तुम ये लगाती हो, अकरंक लगाती हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पाप पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो क्या करें, डर से हम चुप होते थे, लेकिन हार नहीं मानते थे। तो कहीं ना कहीं आपके सास और ससुर का मिली भगत है आपका इज्जत लूटने के लिए। क्या आपके इसमें पति भी मिले हुए हैं? पति को जानकारी है कि मेरा पिता मेरे औरत का इज्जत लूटता है? उनको हम बताए हुए थे। जब फोन पे हम बताएं कि आपका पिताजी हमें रात में घर में घुस जाते हैं, और घर में घुस के और मतलब मेरे साथ ऐसे करते हैं, तो उन्होंने भी, तो देखिए उनका पापा है तो इज्जत तो वो अपना ही देखेंगे ना, मेरा क्या देखेंगे। मुझे बोलते थे कि तुम मेरा बाप को फंसाओ नहीं, ठीक है, मेरा बाप अरे किसी काम से वो भी गए, बोलते थे कि मेरे पिताजी को मत फंसाओ, तुम कहीं ना कहीं गलत बोल रही हो। क्योंकि देखिए, गलत तो हर किसी के नजर में हो जाते हैं। जब एक लड़की भाग के शादी करती है तो हर किसी के नजर में गलत हो जाता है। अगर ना भाग के शादी करेंगे तो उसके लिए बेवफा कहलाएंगे, भाग के शादी करेंगे तो उसके लिए गलत कहलाएंगे। अच्छा, इसका जानकारी कोई कोर्ट में दी है कि मेरे ससुर मेरे साथ छेड़खानी करते हैं, गलत तरीका से छूते हैं, गलत नजर से देखते हैं? हाँ, हमने एक आवेदन दिए हुए थे, तो जिसकी हमारा आवेदन सरैया थाना जो मुजफ्फरपुर की है, आवेदन हमारी नहीं ली गई है। और बावजूद बहुत कोशिश करने के बाद, मतलब समझिए कि 8-9 साल तो ऐसे दौड़े हैं। अब पता ही नहीं था कि केस क्या होता है और थाना पुलिस क्या होता है। सिर्फ जाते थे, कह के आते थे, उन लोग मेरा इंसाफ नहीं किया। लास्ट डीएसपी के पास पहुंचे, विधायक, मुखिया, जहां तक मुझे पहुंचे वहां तक पहुंचकर एक आवेदन दिए हुए हैं, जिसमें आवेदन दिए हैं कुछ, और 10 बजे रात में देकर आ गए ससुर के बारे में। और सुबह जब गए तो बड़ा बाबू जो अधिकारी हैं, मेरा फाइल को चेंज कर दिए हैं, और ये हमें फाइल चेंज हो गया, फाइल चेंज कर दिए हैं बड़ा बाबू। और ये बोले कि अच्छा ये बताओ, तुम ससुर पर इल्जाम लगाई हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, गलत होता तुम्हारा मेडिकल जांच होगा, ये होगा, वो होगा। मतलब कहीं ना कहीं बहुत। आपके घर परिवार या आपके गांव में, आपके टोला में आपका छवि कैसा है आपकी नजर में देखने से? आपका छवि बढ़िया है कि जो चरित्रहीन महिला का होता है वैसा है मेरा? हाँ, देखिए, अब हम अपने चर्चा खुद से क्या करें। अब ये चर्चा तो आप लोग जाके कर सकते हैं, वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। कोई अपना जानकारी क्या दे सकता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आपके पति लग रहा है कि कोई लीगल एक्शन अपने पिताजी पे लेंगे? वो नहीं लेंगे। नहीं लेंगे।
नहीं। आप उनके साथ रहना चाहती हैं, आपके पति के साथ रहना चाहती हैं अपने? मैं उस दरिंदर के साथ कैसे रहूंगी? मुझे तो मेरे 3 बच्चे, एक माँ है, जन्म दिए हैं, बच्चे के साथ मुझे जीना है और बच्चे को मुंह देखना है। उस दरिंदर के साथ आज मैं इतने सारे यहाँ पर आ गई हूँ तो ऐसे ही मुझे दफना देगा क्या? उसके वो साथ 3 बच्चे आपके कहाँ जाएंगे? आप तो अब बता दें आप लोगों को कि छपरा से चल के पटना, ये महिला विकास मंच का जो ऑफिस है पटना, वहाँ पे हम लोग हैं। ये छपरा से चल के अकेले आई है, आप अपने साथ में किसी को लाई हैं? नहीं, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेले आई हूँ। तो फिर तो घर वाला सोचेगा कि किसी के साथ आपका अफेयर चल रहा है। मैं घर पे रहती नहीं, मैं अपना मायके में रहती हूँ। मतलब आप अपने मायके से अकेले आई हैं पटना, ऐसे तो आपके मायके वाला चाहे आपका ससुराल वाला समझेगा कि आपके साथ किसी के साथ अफेयर चल रहा है, आप गलत चरित्रहीन महिला है, तब ना आप छपरा या अपने मायके से यहाँ पे पटना अकेले आ जाती हैं। अब देखिए उन लोगों का क्या सोच है, क्या सोचता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब उन लोगों का सोच क्या है? आप क्यों अकेले आई? यहाँ आपके साथ कोई आया है? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, मेरा मम्मी पापा साथ है। मेरा मम्मी पापा बोले हैं कि तुम जो जहाँ पर बोलोगी और जहाँ जाओगी तो कोई गलत जगह नहीं जाओगी। हम बोले पापा से कि पापा हमें अब इंसाफ की ज़रूरत है, हम थाना पुलिस नहीं जाएंगे। हम इन लोगों के देखे, मैडम का बहुत नाम सुने हैं और हमें उम्मीद है इनसे कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमें हमारे बच्चे से भी बहुत इंसाफ है कि इन लोग दिलवाएंगे मेरे। तो हमारे मम्मी पापा साथ है तो हमको दुनिया से क्या मतलब है? मेरा ससुर क्या सोच सकता है, मेरा उसके गाँव वाला क्या सोचता है? पहले ही गलत सोचा है कि सोच लिया कि तुम अगर गलत नहीं होती तो मेरे लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती हो? तो कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। कैसा सजा दिलवाना चाहती है अपने ससुर को? या आपके हस्बैंड मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, तो अपने ससुर या हस्बैंड को कैसा सजा दिलवाना? अच्छा ये बताइए, साजा क्या दिलवाए हम? मेरा तो साजा बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा हो जाए तो बहुत खुश नसीब समझेंगे। अपने ससुराल में नहीं रह के आप कहीं बाहर काम करती हैं, कहाँ काम करती हैं? मैं लखनऊ में काम करती हूँ। किस चीज का काम करती हैं? मैं सिलाई के काम करती हूँ और लोगों की घर मतलब झाड़ू पोछा की काम करके। वहाँ पे आपके साथ कौन कौन रहता है? मैं अकेले रहती हूँ। मेरे अकेले रहते हैं? आपके पति या आपके कोई घर वाले नहीं रहते कोई हैं? नहीं, मेरे तो हम कैसे मान ले कि आपका भी कोई अफेयर किसी के साथ नहीं हो? मैं प्रूफ के साथ दे सकती हूँ। कैसे आप महिला होते हुए भी आप अकेले रह सकती हैं? क्यों नहीं रह सकती हूँ? महिला और आपके पति नहीं है, आप अपने पति के साथ में नहीं रह सकती हैं? वो रखने के लिए बोले तो अगर वो रखता तो मुझे ये बाहर जाने की क्या नौबत आता और मेरा इज्जत इतना बर्बाद कैसे होता अगर वो सही होता तो। अगर देखिए औरत कोई गलत नहीं होती, गलत तो मर्द बनाते हैं औरत तो को। ये सिलसिला आपके साथ कितने दिन से चल रहा है आपके ससुर के साथ है? 10 साल तो से। आप तो अभी ये क्लेम लगा रही हैं अपने ससुर पे? क्लेम लगा रही क्या है आपको इससे पहले आपको मजा आता था? नहीं, मजा कभी नहीं आता था। आप जाकर प्रशासन में पूछ सकते हैं कि मेरा नाम आप सिर्फ शारदा देवी नाम लेंगे तो चर्चे में रहते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे हंगामा करके बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं से इंसाफ ही नहीं मिला है। क्या कर सकते हैं? मतलब इससे पहले आप भी कहीं कोर्ट में कचहरी में अपना एसपी को भी आवेदन दिए हुए हैं। एसपी को अब समझिए कितना बड़ा पहुंचे। एसपी को दिए हुए हैं, डीएसपी को दिए हैं, उसके बाद विधायक, मुखिया, गांव समाज, यहाँ वहाँ पढ़ पंचायत सब करके थक चुके हैं। लेकिन कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके ससुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? कोई नहीं, ससुर को लोग देवता मानते हैं और मुझे गलत मानते हैं। आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। चलिए, बाकी जाते जाते मेरा यही कहना है कि एक बेटी अपने ससुराल जब जाती है तो अपने जो ससुर होते हैं पिता की तरह मानती है कहीं ना कहीं, और ये एक ससुर इनके साथ दरिंदगी कहीं ना कहीं हौसी का शिकार बन जाती है ये, और इन पे इनके ससुर गलत नज़र से देखते हैं, गलत तरीके से छूते हैं। बाकी इन ऐसे महिलाओं के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास का सलाह ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।